हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 21। डेट है आपकी 11 दिसंबर 2020। आज की जो आपकी वर्कशीट है उसका टॉपिक है मुगल, जिसमें सबसे पहला आपका क्रियाकलाप दिया गया है क्रियाकलाप 1 कि नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर चित्र को पहचानिए एवं स्मारक के विषय में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर आपके जो संकेत दिए गए हैं, जो हिंट्स दिए गए हैं, जैसे कि दिल्ली में स्थित है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया है, इसकी प्राचीर से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। तो इन संकेतों के आधार पर हमें ये चित्र पहचानना है, जो कि आपका लाल किला है। ठीक है, आप पहचान गए होंगे ये लाल किला है। और इन संकेतों के आधार पर हमें इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि दिल्ली का लाल किला एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। इस किले को मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा सन 1648 ईस्वी में बनाया गया था। तो ये जो किला है आपका लाल किला, इसको शाहजहां ने बनवाया था, मुगल बादशाह शाहजहां 1648 में। लाल किला भारत में महान ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले से ध्वजारोहण करके देश को संबोधित करते हैं। तो हर साल 15 अगस्त पर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले पर झंडा फहराते हैं और उसके बाद पूरे देश को भाषण देते हैं, सभी को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है पारिवारिक विरासत। यहाँ पे मुगलों की आपकी विरासत दी गई है, उनके पूर्वज के बारे में बताया गया है। अगर हम उनके पूर्वजों में माता की ओर से बात करें तो वे चंगेज़ खान के वंशज थे, और पिता की ओर से अगर बात करें तो वो तैमूर के वंशज थे। सबसे पहले हम चंगेज खान के बारे में पढ़ते हैं। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, तो मंगोल शासक चंगेज खान उनके वो वंशज थे। इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 1227 में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पिता की ओर से उनके वंशज की बात करें तो वो तैमूर के वंशज थे। तैमूर के बारे में पढ़ते हैं। पिता की ओर से वे ईरान और इराक एवं वर्तमान तुर्की, अभी का जो तुर्की है, उसके शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु आपकी 1404 में हुई थी, के वंशज थे। ठीक है, जो आपका मुगल थे। अगर हम उनके पूर्वज को देखें तो माता की ओर से वो चंगेज खान, याद रखना आप लोग, और पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज थे। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि तो मुगल कभी भी खुद को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उसके 3 कारण आपके दिए गए हैं यहाँ पर कि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। तो जो चंगेज खान थे, उनकी बहुत सी जो यादें थी वो सैकड़ों लोगों के मृत्यु से, यानी उनकी हत्या से जुड़ी हुई थी। इस वजह से जो मुगल थे वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। तो इसी तरह की जो स्मृति थी वो मुगलों के प्रतियोगियों से और उनके उज़्बेकों से भी संबंधित थी। इसके अलावा मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। तो वो तैमूर होने पे ज़्यादा गर्व करते थे, ज़्यादा इसीलिए क्योंकि इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो उन्हें ज़्यादा गर्व इसलिए होता था तैमूर के वंशज होने पर, क्योंकि इन्होंने दिल्ली पर 1398 में आपका कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रमुख मुगल शासकों के बारे में दिया गया है। जैसे सबसे पहले जो मुगल शासक माने जाते हैं वो आपके बाबर थे। बाबर के अगर हम शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल आपका 1526 से लेके 1530 तक था। 1526 से लेके 1530। ठीक है, उसके बाद आपके हुमायूं आ जाते हैं। बाबर के बाद आपके हुमायूं आ जाते हैं। इनका शासनकाल आपका 1530 से लेके 1556 तक था। ठीक है, हुमायूं के बाद आपके अकबर आ जाते हैं। अकबर का शासनकाल आपका 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है, उसके बाद जहांगीर। अकबर के बाद आ जाते हैं हमारे जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल आपका 1605 से लेके 1627। ये आप लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर का, हुमायूं का, अकबर का और जहांगीर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। फिर आ जाता है आपका शाहजहां। शाहजहां का काल आपका 1627 से लेके 1658 तक का था। फिर लास्ट है हमारे औरंगजेब। तो औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक। ठीक है, ये इनके टाइम पीरियड्स है। तो आप इसी तरह से याद करिएगा। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं
बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। और इनके जो नाम है आप सीक्वेंस से ही याद करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप 2, अध्यापक परिजनों की सहायता से उपरोक्त चित्रों की पहचान कीजिए एवं इन स्मारकों के संदर्भ में अन्य जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 स्मारक दिए गए हैं, इनको पहचान के हमें इनके बारे में कुछ कुछ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलवाना क्यों पसंद करते थे। तो सबसे पहले हम ये वाली एक्टिविटी सॉल्व कर लेते हैं आपकी। जैसे सबसे पहली जो आपकी स्मारक दी गई है ये आपका हुमायूं का मकबरा है। इसके बारे में हम लिखेंगे कि हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के निकट निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में स्थित है। यह भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। तो ये मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण माना जाता है। इस मकबरे में 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये जो आपका मकबरा है इसमें 4 ऐसे डिवाइड करके 4 बाग शैली बनाई गई है। यह मकबरा हमीदा बानो बेगम के आदेश अनुसार 1562 में बनाया गया था। तो ये जो आपका मकबरा है हुमायूं का मकबरा, इसे हमीदा बानो बेगम थी एक, उन्होंने 1562 में बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये जो आपकी फिगर दी गई थी सेकंड, वो है आपकी जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1656 ईस्वी में करवाया। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर की बनी हुई है। यह लाल किले से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो लाल किला वहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर जो हमारी जामा मस्जिद है वो स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, इसमें 11 मेहराब है। तो ये पूरे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है, ठीक है। इसके अंदर टोटल आपके 11 मेहराब है। फिर नेक्स्ट जो आपकी फिगर थी वो हमारा प्रसिद्ध, सबको ही पता होगा, हमारा ताजमहल, ठीक है। तो ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। तो जो ताजमहल है आपका, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसके लिए करवाया था? तो बेगम मुमताज महल के लिए करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, बहुत ही सुंदर है ये, और इसे उनके वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। फिर लास्ट जो आपकी एक और स्मारक थी ये वाली, ये थी आपकी फतेहपुर सीकरी। ये देखिए, ये है आपकी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो मुगल सम्राट अकबर ने 1569, तो फतेहपुर सीकरी जिसे 1569 ईस्वी में बसाया था, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी आपके राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी मस्जिद का प्रवेश 54 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाजा है। तो यहाँ पर एक गेट है आगे की तरफ ही फतेहपुर सीकरी में, जिसके अगर दरवाजे की बात करें तो ये 54 मीटर ऊंचा लंबा है, जिसका निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया था। तो इसके दरवाजे का जो निर्माण है वो 1573 में करवाया गया था, ठीक है। फिर आपका एक क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलवाना क्यों पसंद करते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका कि मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलवाना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। तो सैकड़ों लोगों के हत्या से संबंधित थी, इस वजह से उनको मंगोलों की अपेक्षा तैमूर वंशज के कहलवाना ज़्यादा अच्छा लगता था। सेकेंड रीज़न आ जाएगा आपका कि मुगल तैमूर वंशज के होने पर गर्व का अनुभव करते थे। उन्हें अच्छा लगता था कि वो तैमूर के वंशज माने जाएं, क्योंकि उनके महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपने शासन को आगे बढ़ाया था। इसीलिए मुगलों को मंगोल की अपेक्षा तैमूर वंशज के कहलवाना ज़्यादा अच्छा लगता था।